आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जांच, रेड और सवालों की। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापे के मामले में ईडी ने जानकारी साझा की है। ईडी के मुताबिक सौरभ शर्मा के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर के ठिकानों पर सर्च अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जबकि उसके सहयोगी चेतन सिंह गौड़ के नाम पर 6 करोड़ से ज्यादा की एफडी मिली है। सौरभ शर्मा के परिवार के सदस्यों और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ से ज्यादा का बैंक बैलेंस मिला है। जांच में कुल 23 करोड़ से ज्यादा की अचल संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सौरभ शर्मा की ओवरऑल संपत्ति कितनी है, इसको लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं, चर्चा भी हो रही है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और अब तक जो रेड मारी गई उसमें ईडी के हाथ क्या लगा, ईडी ने जानकारी साझा की है। क्या सौरभ शर्मा अपने घर और दफ्तर से परिवहन विभाग को चला रहा था? दरअसल ये सवाल अब इसलिए खड़े हो रहे हैं, ये जो दफ्तर देख रहे हैं आप, भोपाल के अरेरा कॉलोनी E7 में परिवहन विभाग आयुक्त का ये दफ्तर है और यहीं से परिवहन विभाग जो है चलता है। और यहीं पर इसी एरिया में सौरभ शर्मा का घर और दफ्तर है। कुछ साल पहले सौरभ शर्मा ठीक इसी दफ्तर के बिल्कुल नज़दीक जो है अपना घर और दफ्तर बनाता है। ऐसे में अब कई तरह के सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं, क्या सौरभ शर्मा परिवहन विभाग को अपने घर और दफ्तर से चलाता था? क्योंकि बिल्कुल कुछ ही दूरी पर, यहीं से ठीक मेरे पीछे जो दफ्तर दिखाई दे रहा है, इसी से कुछ ही दूरी पर, महज 500 या 600 मीटर की दूरी पर सौरभ शर्मा का घर और दफ्तर है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। जी मीडिया संवाददाता अनिल नागर, जिन्होंने इस खबर को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, जुड़ गए हमारे साथ भोपाल से लाइव। अनिल, एक तरफ यह एंगल निकलकर सामने आ रहा है कि कुल प्रॉपर्टी सौरभ शर्मा की तकरीबन 500 करोड़ रुपए हो सकती है, यह क्वेश्चन मार्क है। दूसरी तरफ जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, ईडी ने जो आज जांच को लेकर जवाब दिया है, ये जो आंकड़े बताए हैं, उसको किस तरह से देखा और समझा जाए अब तक? देखिए, 27 दिसंबर को राजधानी भोपाल में ईडी ने सौरभ शर्मा के अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की थी। वही ग्वालियर में भी सौरभ शर्मा के ठिकानों पर कार्रवाई की थी। जबलपुर में भी सौरभ के परिजनों से के यहां पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। अब इसकी जानकारी देते हुए ईडी ने जो जानकारी दी है, सौरभ शर्मा के यहाँ 23 करोड़ से अधिक की अंचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। वही सौरभ शर्मा का जो सहयोगी है चेतन गौड़, उसकी जो है एफडी 6 करोड़ रुपए से अधिक की एफडी मिली है। साथ ही जो है जो बैंक बैलेंस है सौरभ शर्मा के परिवार और सहयोगियों का, वो 4 करोड़ से अधिक का वो बैंक बैलेंस भी मिला है। यानी करोड़ों रुपए का खुलासा एक नया ईडी ने भी किया है। साथ ही अभी भी कई तरह के सवाल बरकरार है। क्या लोक आयुक्त की कार्रवाई पर लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जो कुछ शिकायत करता है, उनका कहना है साफ तौर पर कि ईओडब्ल्यू ने 1 साल पहले क्लीन चिट दे दी थी सौरभ शर्मा को, जबकि ये वही सौरभ शर्मा है जिसके काले चिट्टे अब सामने आ रहा। लेकिन ईओडब्ल्यू कैसे 1 साल पहले क्लीन चिट दे देता है? यही कारण है कि अब जांच एजेंसियों पर लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकायुक्त की कार्रवाई पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर यह कहना है कि कैसे सौरभ शर्मा को इसकी भनक लग जाती है पहले से ही। वो 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश, जब लोकायुक्त की कार्रवाई सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में चल रही थी, उसी दौरान कैसे सौरभ शर्मा उस कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश रखवाकर मेंढोरी के जंगल में शिफ्ट करवा देता है। देखेंगे कि कार्रवाई, लोकायुक्त की कार्रवाई पर इसलिए भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक जब लोकायुक्त की कार्रवाई 19 दिसंबर को होती है सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में, वो उसके बाद जो लोकायुक्त जो जानकारी देता है पूरी संपत्ति का, वो 7 करोड़ 98 लाख का जानकारी लोकायुक्त की तरफ से दी गई थी। लेकिन उसके बाद जब सौरभ शर्मा का वकील भोपाल कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर करता है, तो विरोध में जब लोकायुक्त की तरफ से दलील दी जाती है और जो दस्तावेज पेश किए जाते हैं, वो महज 55 लाख रुपए के
की संपत्ति और पूरा जो कार्रवाई होती है वो 55 लाख रुपए की लोक आयुक्त की तरफ से बताई जाती, यानी सीधा 7 करोड़ रुपए कम बता दिए जाते हैं। हालांकि अब इसके पीछे कहा जा रहा है कि जो है ये टाइपिंग एरर था। क्या इतना बड़ा एरर कर सकता है? इतनी बड़ी गलती जो है लोक आयुक्त की तरफ से की जा सकती है? हर जगह एक शून्य कम कर दिया जाता है। तो लगातार जो है कई तरह के सवाल जांच एजेंसियों पर उठ रहे हैं। क्या सौरभ शर्मा की सोना और चांदी की जो चमक थी वो इसी वजह से बढ़ रही थी, क्योंकि लगातार जांच एजेंसियां अनदेखी कर रही थी, प्रशासन जो जिम्मेदार थे वो अनदेखी कर रहे थे, और यही कारण है कि सौरभ शर्मा अपनी काली कमाई लगातार बढ़ाता चला गया और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। और जांच एजेंसियां मेहरबान रहती है, ईओडब्ल्यू जैसी जो है टीम जो है क्लीन चिट दे देती है। तो कई तरह के सवाल लगातार जो है सौरभ शर्मा से जुड़े हुए वो बरकरार है, लेकिन लगातार जांच एजेंसियों पर दिव्यांश सवाल उठ रहे हैं। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब नदारद है, इंतजार करना पड़ेगा, देखने वाली बात होगी और क्या क्या खुलासा आने वाले वक्त में होता है। अनिल, जानकारी के लिए शुक्रिया।